प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो हैं इस नए साल में जो है फिर से हमारे पावर पॉइंट पे टॉपिकल स्टडीज जो है जो बिब्लिकल संबंधित है आरंभ कर रहे हैं। और वो है मुद्दे और सारी चीजें जिसकी शिक्षा बाइबल हमें देती है। हम बाइबल के बाहर कुछ नहीं देखेंगे। जो कुछ बिब्लिकल है वो जो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, जो पवित्र आत्मा बताते हैं, हम वो देखेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण चीज जो है जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है शब्द इमानुएल। फिर दूसरा शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज हुआ वो था जीसस। और तीसरा शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो क्राइस्ट या मसीह। सो इमानुएल, दूसरा शब्द यीशु और तीसरा शब्द मसीह। हम एक एक करके जो है इन्हें देखेंगे। और जो है आप भी मेरे साथ अपनी अपनी बाइबलें तैयार कर लें और हम जो है बनते कोशिश जो है इन शब्दों का टॉपिकल स्टडीज का जो है अध्ययन क्रमवार करेंगे। जितना प्रभु हमसे चाहता है उतना। सो जो है मेरे साथ जो है आप भी निकाल लें जो है बाइबल में से शब्द इमानुएल जो है यशायाह की किताब और उसका 7वां अध्याय पद 14 में जो है 7वां अध्याय पद 14। और वहां यूं लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। और जो है जो ये वचन लिखा है वो मती रची सुसमाचार के पहले अध्याय और 23वीं आयत में जो है यही वचन जो है मती रची सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत वहां लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। सो दोस्तों, ये इमानुएल शब्द जो है स्वयं परमेश्वर के द्वारा यशायाह भविष्यवक्ता को, और जिसकी भविष्यवाणी जो है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। सो आए, बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो प्रभु जो है इस शब्द के बारे में जो है आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है इमानुएल। और जो शब्द आया है इमानुएल, इसका हिब्रू जो है अर्थ जो है हमें यहां वो हिब्रू में कैसे लिखा हुआ है वो बताया गया है। हिब्रू में इस तरीके से लिखा गया है। और
जो है प्रभु हमसे इस रीति से इम्मानुएल मीनिंग जो है परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल। और जो शब्द था इम्मैनुएल, इम्मैनुएल, और ग्रीक में ये साल कोरियन ग्रीक जो है, कोरियन ग्रीक जो है जैसा हमने देखा कि यशायाह की किताब में जो है वो ये कि प्रभु दाऊद के घर को रक्षा प्रदान करेगा। और आज परमेश्वर जो है हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में। और लिखा गया है, जैसा हमने मत्ती रचित सुसमाचार में भी देखा, कि वो बात जो प्रभु ने भविष्यवक्ताएं मतलब यशायाह को कही थी वो पूरी हुई। और देखें, यूसुफ को जब ये कहा गया तो यूसुफ अपनी पत्नी को घर ले आया और उसका नाम यीशु रखा। उससे कहा गया था इम्मानुएल और उसने नाम रखा यीशु, जो सैद्धांतिक रूप से परमेश्वर जो अभी तक स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो है, अब वो यीशु के नाम से, इम्मानुएल के नाम से प्रकट हो गया। जो असीमित परमेश्वर था, जो स्वर्गों में भी नहीं समा था, जो सातवें स्वर्ग में भी नहीं समा था, पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाता है, वो जो है पृथ्वी पर जो है आ गया, पृथ्वी पर आ गया। और 600 साल पहले जिसकी भविष्यवाणी करी गई वो अक्षर से अक्षर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हो रही थी। यशायाह 7 और यशायाह 8 में जो है हम इस बात को देखते हैं कि जो है सीरिया के जो राजा थे एफ्राइम और सीरिया ने जो है यरूशलेम पर जो है वो अटैक करा, और आहाज जो था उसने जो है इनको इसमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। परंतु परमेश्वर ने जो है शेर जासूब जो है, ये जो बचे हुए लोग थे, और जो है यशायाह के पुस्तक में लिखा है ये दोनों राजा आहाज के सामने टिक न सके। और फिर जो है 10वीं आयत में, 7वें अध्याय की 10वीं आयत यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, यहोवा ने आहाज से कहा अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और देखें जो है यही बात जो है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, कि वो स्त्री गर्भवती हुई और वो सूर्य को ओढ़े हुए थी, चंद्रमा उसके पांव तले था, सिर पर 12 तारों का मुकुट, और उसके सामने वो लाल अजगर खड़ा हो गया कि जैसे वो बच्चा जने उस बच्चे को निगल ले। और वो बच्चा जनी और वो बच्चा तुरंत
परमेश्वर पिता के पास पहुंचा दिया गया। वो बच्चा किसी और का प्रतीक नहीं, वो प्रतीक प्रभु यीशु मसीह। और वो स्त्री इज़राइल, वो स्त्री इज़राइल। और शैतान ने उस स्त्री के पीछे जो है पानी की धार बहा दी कि उसको डुबो दे, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसको पंख दिए गए। पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और वो उस स्थान में चली गई जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया गया था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। और देखें, वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जो है फिर जो है परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और तुम्हारे साथ साथ पहुंचूंगा। 8वां अध्याय 8वीं आयत, 8वां अध्याय यशायाह का उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और वो यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इमानुएल, हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। वो इमानुएल, वो राजा, इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त जो है, ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। सो दोस्तों, हमें जो है अपने परमेश्वर का भय भी मानना चाहिए, उससे डरना भी चाहिए। और वो ये कि वो इमानुएल किसी और के लिए नहीं, वो स्वयं परमेश्वर, जो यीशु और जो मसीह, स्वर्गदूतों ने कहा मसीह, लेकिन मसीह शब्द का इस्तेमाल जो है वो महायाजकों ने किया, वो सैनिकों ने किया, वो पिलातुस ने किया। ये वो मसीह का शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग थे, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो शब्द इमानुएल है, वो जो है परमेश्वर हमारे साथ में, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वो दो हिस्से लिए हुए था, संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य। संपूर्ण परमेश्वर जो है संपूर्ण मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया। और जो है जैसा कहा गया था कि वैसा ही जो है प्रभु यीशु मसीह की जनरेशन, जो अब्राहम से दाऊद और दाऊद से यूसुफ और सन ऑफ डेविड, सन ऑफ डेविड जो है दाऊद का पुत्र, दाऊद के घराने का पुत्र। और जैसा इमानुएल, इमानुएल जो है वो शब्द परमेश्वर हमारे साथ। और मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 18 से 25, और जो है वो यूसुफ उसका पृथ्वी का पिता और मरियम उसकी मां ठहरी। और जो है यूसुफ को जब ये दर्शन दिया गया तो यूसुफ ने मरियम को स्वीकार करने में फिर जो है हिचकिचाहट नहीं करी। और एक और चीज करी यूसुफ ने, वो अपनी पत्नी के साथ उसने संबंध नहीं बनाए जब तक कि इस बालक का जन्म नहीं हुआ। और यूसुफ अपने आप को कंट्रोल करता था। और ये कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा हैं। और
मसीह, सन ऑफ गॉड, और जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। ड्यूटेरिया, पेरोसिया, सेकंड कमिंग, और जो है मरकुस रचित सुसमाचार में उसे परमेश्वर का बेटा, और मती और लूका रचित सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह के बचपने का भी वर्णन करते हैं। सो चारों सुसमाचार में जो है मती रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को वो राजा के रूप में प्रकट करता है, और रंग है बैंगनी, रंग है बैंगनी। मरकुस रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को सेवक के रूप में प्रकट करता है, और वो रंग है सफेद, रंग है सफेद। लूका रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करता है, और रंग है नीला, रंग है नीला। और यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के बेटे के रूप में प्रकट करता है। रंग है लाल, बैंगनी, सफेद, नीला और लाल। और सब चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को विभिन्न तरीके से प्रकट करते हैं। सो ये है दोस्तों, ये है दोस्तों जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। और इम्मानुएल जो कहा गया कि जो स्वर्गों में भी नहीं समाता, वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया, हमारे बीच में डेरा किया, और हमारे जैसा खाया पिया, उठा बैठा, चला फिरा, उसको भी थकान हुई, उसको भी, उसके भी आंसू बहे। इसलिए आज जो तकलीफ में होते हैं वो उनकी बातें समझता है, उनकी बातें समझता है। ऐसा नहीं कि वो उनकी बातें ना समझे। प्रभु आज पिता के दाहिने हाथ बैठ करके हमारी पैरवी करता है। शैतान जो है परमेश्वर के लोगों पर रात दिन दोष लगाता रहता है, जैसा प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 10 आयत से आगे लिखा है, रात दिन शैतान दोष लगाता रहता है। तो वहीं प्रभु यीशु मसीह रात दिन हमारा बचाव करते रहते हैं। पिता के सामने हमारा कोई बचवाई, हमारा कोई एडवोकेट है तो कोई और नहीं, परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल, इमानुएल हमारे साथ में है। स्वर्ग में हमारा कोई और बिचवाई नहीं, कोई और महायाजक नहीं, वरन स्वयं परमेश्वर इमानुएल के रूप में उस स्वर्ग में हमारे साथ में, हमारे साथ में, हमारे लिए परमेश्वर के सामने निवेदन करता रहता है। शैतान दोष लगाता रहता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाव करते रहते हैं। यह है इमानुएल। सो दोस्तों, खुश होएं, खुश होएं और बार बार इस नाम को लेते रहें। ये इमानुएल, ये इमानुएल जो हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, और हमेशा हमेशा ना सिर्फ पृथ्वी पर वरन स्वर्ग में भी वो हमारे साथ बना रहेगा। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम इस योग्य नहीं कि आपका पवित्र नाम भी ले सकें, आपको भज सकें, लेकिन आपके अनुग्रह के कारण, आपकी दया के कारण आपके पास आ पाते हैं। आपके प्रेम के कारण प्रभु, जो आपने हमसे ऐसा जबरदस्त प्रेम किया जो मृत्यु के तुल्य सामर्थी, और आप हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आ गए, हमारे साथ साथ बने रहे,
और प्रभु जो है हमें जो है हमारे पापों से आपने धोया, उस मृत्यु के द्वारा जो आपने क्रूस पे सही हमें जीवन दिया, आपने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, आपने जो है कांटों का ताज पहना कि हम महिमा के मुकुट पाए, आपका चेहरा बिगाड़ दिया गया कि वो मनुष्यों का सा न जान पड़ता था, इसलिए कि हम खूबसूरत दिखे, आप कंगाल बने कि हम धनी हो जाएं। आपने वो सब कुछ त्याग दिया हमारे उद्धार के लिए। सो प्रभु, हम अपना शरीर प्राण आत्मा आपको समर्पित करते हैं, आपके राज्य में ग्रहण योग्य हो सकें, और प्रभु अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार हो सके, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.